हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आबंध कोटि, जिसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं। अगर हम आबंध कोटि की बात करें तो आबंध कोटि का ये जो कॉन्सेप्ट है, हम एमओटी थ्योरी यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत, इसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर को। हम जानते हैं कि जो एमओटी सिद्धांत है यह वीबीटी के बाद लाया गया था। जो वीबीटी थ्योरी थी वह किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी अणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करती थी। इसके अलावा वीबीटी थ्योरी यह नहीं बताती कि कौन सा अणु अनुचुंबकी है या फिर कौन सा अणु प्रतिचुंबकी। इसके अलावा किस अणु की आबंध लंबाई कम होगी या किसकी ज़्यादा होगी, इसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग वीबीटी के द्वारा नहीं कर सकते थे। इसके बाद वीबीटी के बाद एक नया सिद्धांत लाया गया जिसे हम लोग एमओटी बोलते हैं। यह सिद्धांत दिया गया था हुंड और मुलिकन के द्वारा, हुंड व मुलिकन के द्वारा। और यह जो सिद्धांत है यह बताता है कि कौन सा अणु ज़्यादा स्थायी होगा, कौन सा अणु कम स्थायी होगा। बच्चों, अगर हम बात करते हैं एमओटी की, तो एमओटी हमें यह भी बताता है कि ऑक्सीजन कैसा होता है, अनुचुंबकी। ऑक्सीजन कैसा होता है बच्चों, अनुचुंबकी। जबकि इसके पहले जो वीबीटी सिद्धांत दिया गया था उसमें ऑक्सीजन हमें ऐसा लगता है 16 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कि वह कैसा होगा, प्रतिचुंबकी। किंतु एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक अध्ययन द्वारा यह देखा गया था बच्चों कि ऑक्सीजन कैसा होता है, अनुचुंबकी, जिसकी व्याख्या हम किसके द्वारा करते हैं, एमओटी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत के द्वारा करते हैं। अब बात करते हैं आबंध कोटि। तो आबंध कोटि को अगर हम लोग परिभाषित करें तो आबंध कोटि का मतलब किसी अणु में उपस्थित या किसी अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के मध्य जो बंधों की संख्या होगी वह उसकी क्या कहलाएगी बच्चों, आबंध कोटि। आबंध कोटि का मतलब मैं बोल सकता हूं बंधों की संख्या। इसे हम आबंध कोटि को हम लोग अबंध सामर्थ्य भी कह सकते हैं। अब आबंध कोटि निकालने के लिए हुंड और मुलिकन ने एक फॉर्मूला दिया है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। यहाँ एनबी जो है वह आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों, आबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जबकि एनए जो है वह आपका है प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एक्चुअली में क्या होते हैं, इसके लिए हमें आणविक कक्षक आरेख बनाना होगा। किंतु हम यहाँ पर बिना आणविक कक्षक आरेख बनाए हम अपनी ट्रिक के माध्यम से आबंध कोटि निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आबंध कोटि निकालने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर, एक ट्रिक हम यहाँ पर लिखेंगे। और वो ट्रिक क्या है बच्चों, बाबा। यह जो ट्रिक है वह किन के लिए यूजफुल है, 8 या उससे कम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो यह ट्रिक काम नहीं करेगी। बी से यहाँ पर हो जाएगा आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों। ए से आपका हो जाएगा क्या, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर बी से बॉन्डिंग और ए से फिर से क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए तो हमें किस में भरना है, एंटी बॉन्डिंग में। अगर इसमें भरने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बच गए तो फिर बॉन्डिंग में 2 भरना है और फिर से एंटी बॉन्डिंग में कितने भरना है बच्चों, 2 भरना है। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे स्पीसीज जिनके पास 8 या उससे कम इलेक्ट्रॉन है उनकी हम आबंध कोटि निकाल कर देखते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहला लेते हैं H2। H2 की अगर हमें आबंध कोटि निकालनी हो तो हाइड्रोजन जो होता है आपका H2, ये ऐसा द्विपरमाणविक स्पीसीज है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। चूंकि मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का निकाल रहा हूँ तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है H2 के पास, 2। एक हाइड्रोजन के पास 1, 2 हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, 2। तो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर किसका, H2 का।
बॉन्ड ऑर्डर H2 बराबर यहाँ पर हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग में, सॉरी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने आपके 0, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2। फॉर्मूला है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। हमारे पास तो केवल कितने हैं बच्चों 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे बॉन्डिंग में। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 जाते बॉन्डिंग में और 1 क्या जाता आपका एंटी बॉन्डिंग में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो 2 जाएंगे आपके बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में आपके जाएंगे 0। तो आबंध कोटि कितनी आएगी बच्चों 1 आएगी। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें यहाँ पर मैं H2 माइनस लिखता हूँ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने योग किया है। तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी बच्चों 3। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 2, बच गया कितने 1, वो किस में जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर 1/2 आबंध कोटि हो जाएगी आपकी बच्चों 0.2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपकी आबंध कोटि जो है वह आबंध कोटि जितनी ज़्यादा होगी, आबंध कोटि जितनी ज़्यादा होगी, बंध जो होगा बच्चा, हम सभी लोग जानते हैं कि आबंध का मतलब ही क्या होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल। तो आबंध कोटि अगर ज़्यादा है तो आकर्षण बल भी कैसा होगा बच्चों ज़्यादा होगा। और आकर्षण बल अगर मैंने इसको मजबूती से बांध के रखा तो इसको क्या अलग करना आसान है क्या, नहीं है। इसको अलग करना बहुत ही कठिन है। या आसानी से टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, अर्थात कैसा होगा ये स्थायी होगा। बंध का मतलब ही क्या होता है बच्चों, बंध या आबंध का मतलब ही होता है आकर्षण बल, या एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बंध कोटि जितनी ज़्यादा होगी आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा, और आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा जो यौगिक है, सॉरी या जो अणु है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्थायी होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्थायी। तो आबंध कोटि समानुपाती होगा किसके स्थायित्व के, किसके स्थायित्व के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आबंध कोटि जितनी ज़्यादा होगी आबंध लंबाई उतनी ही क्या होगी बच्चों कम होगी। आबंध लंबाई जो है वो उतनी ही क्या होने वाली है कम। आसान सी बात है, आबंध कोटि ज़्यादा यानी कि आकर्षण ज़्यादा, आकर्षण ज़्यादा तो चीज़ें पास में आएंगी, दूर जाएंगी, पास में आएंगी, पास में आएंगे तो लंबाई क्या होगी दोनों के बीच की कम होगी। तो आबंध कोटि जितनी ज़्यादा होगी आबंध लंबाई उतनी ही क्या होगी बच्चों कम होगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि H2 और H2 माइनस में आबंध कोटि किसकी ज़्यादा, तो किसकी ज़्यादा है H2 की। आपसे ये पूछा जाए कि ज़्यादा स्थायी कौन सा है, तो H2। आपसे ये पूछा जाए कि आबंध लंबाई ज़्यादा किसकी होगी, तो इसकी आबंध कोटि ज़्यादा, तो आबंध लंबाई इसकी कम होगी, जबकि इसकी आबंध लंबाई ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी आबंध कोटि क्या है बच्चों कम है। अब हम कुछ दूसरे प्रकार के द्विपरमाणविक अणु के आबंध कोटि की गणना करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ C2, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर C2, इसमें तो 12 हो जाएगा, नहीं ये नहीं ले सकते हम लोग। हम एक काम करते हैं, क्या ले लेते हैं Li, हम एक काम करते हैं लिथियम ले लेते हैं। तो Li2 की अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम, एक लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो 2 लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं यहाँ पर निकालूँ किसका Li का, तो मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो 2 मैं कहाँ दूंगा बॉन्डिंग में, 2 कहाँ दूंगा एंटी बॉन्डिंग में, फिर 2 बच जाएंगे तो बॉन्डिंग में, 6 मेरे पास यूज़ हो गए। तो फिर एंटी बॉन्डिंग में कितने जाएंगे 0। तो इस प्रकार मेरे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4 और एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे 2/2। तो कितना आ जाएगा बच्चों आबंध कोटि यहाँ पर 1 हो जाएगा। यदि मैं आबंध कोटि निकालना चाहूँ Li2+ की, तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास यहाँ पर, एक लिथियम के पास 3, तो 2 लिथियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, यानी मेरे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में, फिर 1 बचेगा वो कहाँ जाएगा बच्चों बॉन्डिंग में, फिर एंटी बॉन्डिंग में कितने जाएंगे 0 जाएंगे। तो इस प्रकार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 3, एंटी बॉन्डिंग की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 2/1। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2/2, तो आपका हो जाएगा 1/2। तो आबंध कोटि कितनी हो जाएगी 0.5। अगर आपसे ये पूछा जाए कि Li2 और Li2+ में ज़्यादा स्थायी कौन सा है, तो कौन सा ज़्यादा स्थायी होगा बच्चों Li2 की, उसकी आबंध कोटि कितनी है 1, जबकि इसकी आबंध कोटि कितनी है 0.5। अगर हम बात करते हैं बच्चों He2 की, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 हीलियम है तो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके पास 2, एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे 2, फिर
हमारे पास 4 यूज़ हो गए तो बचे कितने, शून्य। तो ना तो बॉन्डिंग में जाएगा ना तो एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों और एंटी बॉन्डिंग में भी 2, तो यहाँ आबंध कोटि कितनी हो जाएगी, शून्य। आबंध कोटि अगर शून्य है अर्थात ये बनेगा क्या बच्चों, नहीं बनेगा, आबंध कोटि ही शून्य, यानी कि 2 हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होगा। और अगर 2 हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होगा तो He2 का निर्माण होगा क्या, He2 का निर्माण नहीं होगा। यही कारण है कि He2 का निर्माण नहीं होता है। यानी कि जो 18वें समूह के जो सदस्य हैं वो अणु क्यों नहीं बनाते, इसकी व्याख्या भी एमओटी सिद्धांत कहीं ना कहीं कर देती है। अब हम बात करेंगे ऐसे स्पीसीज जिनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पीसीज। तो जैसे कि आप बात कर लेते हैं यहाँ पर C2 की, N2, O2, O2 प्लस, N2 प्लस, इसके अतिरिक्त C2 प्लस, और क्या ले सकते हैं बच्चे हम लोग, F2 प्लस। इन सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, हम पहले काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास कितनी होगी बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 7, एक के पास, दोनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। 8 दूनी 16 प्लस का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, माइनस हुआ है, सॉरी माइनस हुआ है, हाँ। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर, 15 इलेक्ट्रॉन। 7 दूनी 14 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन। 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। F2 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। F2 18 प्लस मतलब माइनस 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक और मैं यहाँ पर लिख दूँ O2 माइनस, तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। 8 दूनी 16 और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जितनी भी स्पीसीज़ है उनके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन। इसके पहले जो हमने आबंध कोटि निकाला था उनमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती थी। अगर इनकी स्पीसीज़ आपको इन स्पीसीज़ की आबंध कोटि निकालना हो तो इनकी हेल्प से, इस बाबा वाले ट्रिक की हेल्प से हम इनकी आबंध कोटि नहीं निकाल सकते। तो इनके लिए जो आबंध कोटि की जो ट्रिक होगी हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम पकड़ेंगे किसको, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन अगर है तो आबंध कोटि कितनी होगी, 3 होगी। अगर आपको इसकी आबंध कोटि में कोई कन्फ्यूजन है तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 7। और अगर परमाणु क्रमांक अगर कितना होता है, 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 2 और ये 5। आप मुझे ये बताइए बेटा, इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है तो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा। तो आसान सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। जितनी इसकी संयोजकता, अब ये भले ही N2 है लेकिन एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, उसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 3। तो आबंध कोटि भी कितनी, 3 होगी। अब यहाँ पर अगर मैं 15 इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ तो आधी आबंध कोटि में घटा दूंगा, कितनी हो जाएगी, 2.5। अब यहाँ पर मैं 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा रहा हूँ तो आबंध कोटि और घट जाएगी। यहाँ पर अगर मैं 17 इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ तो 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन अगर करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 1.0। अभी मैं क्या कर रहा था बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा रहा था। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाऊँ, जैसे अगर यहाँ पर मैं 13 इलेक्ट्रॉन करूँ तो भी यहाँ पर मैं -0.5 करूँगा, 2.5 हो जाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हो जाएगा 2.0 हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा आपका 1.5। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन कर दूँ बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 1.0। तो ये जो है वो आपकी क्या है, बंध कोटि। ये क्या है आपकी बंध कोटि। और ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या किन में, द्विपरमाणविक अणु में। यहाँ मैंने जितनी भी स्पीसीज लिखा है वो द्विपरमाणविक अणु के रूप में है। अगर हम सबको इनका आबंध कोटि लिखना हो, अगर हमें इसका आबंध कोटि लिखना हो तो हम देखते हैं C2 के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन है। इसकी आबंध कोटि जो होगी वह कितनी होगी, आप बताइए, 2 होगी। आबंध कोटि कितनी होगी, 2। 14 इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है कितनी आबंध कोटि होगी, 14 इलेक्ट्रॉन है तो
3 होगी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 16 इलेक्ट्रॉन है तो आबंध कोटि कितनी होगी बच्चों 2। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु जो होता है ऑक्सीजन का उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। उसकी संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। तो अगर कोई ऐसी स्पीसीज जिसपे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है तो उसका एक परमाणु देख लें और उसकी संयोजकता आप देख लीजिए। जितनी उसकी संयोजकता होगी उतनी उसकी क्या होगी आबंध कोटि होगी बच्चों। फ्लोरीन की बात करता हूँ तो F2, एक फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है 1, आबंध कोटि कितनी होगी बेटा यहाँ पर 1। फिर भी कन्फ्यूजन है तो F2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन तो आबंध कोटि कितनी होगी 1 होगी। यहाँ पर C2 प्लस 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन तो आबंध कोटि कितनी होगी 1.5 होगी। 13 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों तो आबंध कोटि कितनी हो जाएगी 2.5। यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है तो आबंध कोटि फिर से कितनी हो जाएगी 2.5। 17 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आबंध कोटि हो जाएगी 1.5। अंत में आपका O2 माइनस यानी 17 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी आबंध कोटि कितनी हो जाएगी 1/5। तो इस प्रकार आप आसानी से इस ट्रिक की सहायता से आबंध कोटि की गणना कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर प्रश्न आएंगे तो केवल आबंध कोटि से नहीं आएंगे, आपको स्थायित्व पूछा जा सकता है और इसके अलावा आपको आबंध लंबाई का क्रम पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको 3 स्पीसीज दे देगा और ये बोलेगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा आबंध लंबाई किसकी है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा आबंध लंबाई होगी उसकी आबंध कोटि उतनी क्या होगी कम होगी, या जिसकी आबंध कोटि जितनी कम होगी उसकी आबंध लंबाई उतनी क्या होगी ज़्यादा होगी बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विगत में आए हुए क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं यहाँ ये नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न यह बोल रहा है किन युग्मों की आबंध कोटि समान है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सभी ऑप्शन में हमको 2-2 का जोड़ा बनाकर दिया हुआ है और हमको इसमें ये बताना है कि किनकी आबंध कोटि समान है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 6 14। इसकी आबंध कोटि अगर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आबंध कोटि कितनी होगी बच्चों 3 होगी। यहाँ पर नाइट्रोजन की 7 और ऑक्सीजन की 8 और 7 हो जाएगा आपका कितना बच्चों 15 अगर होगा तो आबंध कोटि कितनी होगी 2.5। क्या दोनों की आबंध कोटि समान है, नहीं, तो पहला वाला तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। यह प्रश्न नीट 2017 में पूछा गया है। बात करते हैं इसकी, तो 8 दूनी 16 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो आबंध कोटि कितनी होगी 2। यहाँ हम देखेंगे 7 और 8 कितना होगा 15, लेकिन प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है यानी 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो आबंध कोटि कितनी होगी 3। क्या दोनों की आबंध कोटि समान है, नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं Cn माइनस, यहाँ पर 7 और 6 13 और 1 माइनस यानी 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है 14 इलेक्ट्रॉन, तो आबंध कोटि कितनी होगी 3 और 8 और 6 14 तो आबंध कोटि कितनी 3। तो हमारा सही आंसर होगा कौन सा तीसरा जो युग्म है, दोनों जो युग्म है इसमें इस युग्म के दोनों जो अणु हैं उनकी आबंध कोटि 3 है, अर्थात आंसर आएगा आपका 3rd। अगला प्रश्न है, यह नीट 2015 में पूछा गया किसमें आबंध कोटि का सही क्रम है। तो हम यहाँ देखेंगे आबंध कोटि का सही क्रम। तो पहला देखेंगे हम लोग यहाँ पर O2 माइनस 8 दूनी 16 और 1 17 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो 17 इलेक्ट्रॉनों पर आबंध कोटि कितनी होगी बच्चों 1.5। 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन तो आबंध कोटि कितनी होगी 2 होगी। यहाँ हम देखेंगे 8 दूनी 16 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है तो 16 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 15 इलेक्ट्रॉन अगर तो आबंध कोटि कितनी होगी 2.5। हम यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा आबंध कोटि किसकी, इसकी, जबकि सिंबल में हमें आबंध कोटि किसकी दिखा रहा है इसकी, मतलब यह जो है आपका गलत है। अगर ऑप्शन ऐसा होता है ऐसा तो आपका पहला वाला आंसर कैसा होता सही होता है, यानी पहला वाला तो आपका सही नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, तो आबंध कोटि कितनी हो जाएगी 1.5। 8 दूनी 16 यानी आबंध कोटि कितनी हो जाएगी 2। 8 दूनी 16 1 प्लस यानी इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, 15 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो आबंध कोटि कितनी होगी सही। यहाँ हम देखेंगे 2.5, तो यहाँ हम देखेंगे यह आबंध कोटि का सही क्रम है, क्योंकि यहाँ देखिए कैसा क्रम है आपको बढ़ता हुआ क्रम है। इस बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा 2.5 की है, अर्थात प्रश्न 2 जो है उसका आंसर जो आएगा आपका कौन सा आएगा 2nd आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है। इस कॉन्सेप्ट को आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। आपको
हमें पहली बात तो अणुचुंबकीय का मतलब, अगर आ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो आ से अणुचुंबकीय, और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा होगा बच्चों, प्रतिचुंबकीय होगा। अणुचुंबक को पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय को हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो मैं पहले आपको प्रतिचुंबकीय के लिए शर्त बता देता हूँ। किसके लिए? प्रतिचुंबकीय के लिए। प्रतिचुंबकीय के लिए, प्रतिचुंबकीय अगर सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, कैसा इलेक्ट्रॉन बेटा, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे कि 2, 4, 6, 8, ओके, 12, 14, 18, अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। अब अणुचुंबकीय बात करते हैं, तो अणुचुंबकीय कौन होंगे, जिनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। अपवाद जो है आपका, एक्सेप्शन अगर हम देखते हैं तो एक्सेप्शन जो है अपवाद केवल 2 हैं। अपवाद अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 16 इलेक्ट्रॉन अगर है तो सम संख्या में होने के बावजूद भी वो कैसा होगा बच्चों, अणुचुंबकीय होगा। कैसा होगा वो, अणुचुंबकीय। तो अणुचुंबकीय के लिए शर्त आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। प्रतिचुंबकीय के लिए सम संख्या में, अपवाद केवल 2 हैं, 10 और 16। सम संख्या में जरूर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, किंतु यहाँ पर ये कैसे होंगे, अणुचुंबकीय होंगे। कैसे होंगे बच्चों, ये अणुचुंबकीय। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा अणुचुंबकीय है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, 17 अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, आपका अणुचुंबकीय होगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, ये। इसके अलावा और देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 7 और 6 13 और माइनस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा बच्चों, ये प्रतिचुंबकीय होगा। यहाँ हम देखेंगे 8 और 7 15 और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों क्या आएगा, सेकंड आएगा। सेकंड वाला कैसा होगा, अणुचुंबकीय होगा, क्योंकि वैसे भी इसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है। कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसकी आबंध कोटि कितनी है बेटा, 1.5। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर 8 दूनी 16 और 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 15 अगर इलेक्ट्रॉन है तो आबंध कोटि कितनी होगी, 2.5। तो पहला वाला आंसर नहीं होगा। 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन अगर है तो आबंध कोटि कितनी होगी बच्चों, 1.5। तो आंसर हमारा यही होगा। 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, तो आबंध कोटि 1 हो जाएगी। 8 दूनी 16, आबंध कोटि कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किन युग्मों की आबंध कोटि समान है, तो हम देखते हैं यहाँ पर आबंध कोटि समान, 8 दूनी 16 और 2 18, आबंध कोटि कितनी हो जाएगी, 1। अब देखते हैं बोरॉन, 5 दूनी 10 अगर इलेक्ट्रॉन है तो आबंध कोटि कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, अपना पहला होगा। आगे आप देख सकते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आबंध कोटि 3, 16 इलेक्ट्रॉन आबंध कोटि 2, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन आबंध कोटि 3, 8 और 7 15 अगर इलेक्ट्रॉन है तो आबंध कोटि कितनी हो जाएगी, 2.5। ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8 दूनी 16, 15 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो आबंध कोटि 2.5। यहाँ पर 8 और 7 15 14 इलेक्ट्रॉन, तो आबंध कोटि कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। केवल पहला ऐसा युग्म है जिसमें आबंध कोटि कैसी बच्चों, समान है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आबंध लंबाई है। हमने पढ़ रखा है कि आबंध कोटि जितनी ज़्यादा, आबंध लंबाई उतनी ही कम। चूंकि हमें यहाँ पर प्रश्न में आबंध लंबाई सबसे कम पूछा है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे आबंध कोटि सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आबंध कोटि देखते हैं हम लोग, आबंध कोटि जितनी ज़्यादा, आबंध लंबाई उतनी ही कम। हमको बताना आबंध लंबाई सबसे न्यूनतम, तो हम यहाँ पर देखते हैं 8 दूनी 16 17 इलेक्ट्रॉन, तो आबंध कोटि कितनी होगी, 1। 8 दूनी 16 और 2 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, तो आबंध कोटि 1.5। 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, तो आबंध कोटि कितनी होगी बच्चों, 1। 8 दूनी 16 और 1 17 अगर इलेक्ट्रॉन है, 8 दूनी 16, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। 15 अगर इलेक्ट्रॉन है तो आबंध कोटि कितनी होगी बच्चों, 2.5। हम यहाँ देख रहे हैं सबसे ज़्यादा आबंध कोटि किसकी है, इसकी। आबंध कोटि जितनी ज़्यादा, आबंध लंबाई उतनी ही कम। तो आंसर क्या आएगा इसका। अगर आपसे प्रश्न पूछा था सबसे ज़्यादा आबंध लंबाई किसकी है, तो इसकी आबंध कोटि सबसे कम, तो आबंध लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी होगी, O2 माइनस की। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा समान स्थिति में नहीं पाया जाता, तो एमओटी के अनुसार अगर जिसका आबंध कोटि शून्य आ रहा होगा तो वह एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में नहीं पाया जाता। तो देखेंगे हमने यहाँ पर बेरिलियम के पास, एक बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हैं तो 4 दूनी 8, और प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपने 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 7 इलेक्ट्रॉन। हमने आपको ट्रिक बताया था बी ए बाबा, यहाँ 2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग 2 और ये आपका एंटी बॉन्डिंग। बात करते हैं इसकी, अगर मुझे आबंद कोटि निकालनी होगी तो मेरे पास 4 दूनी 8 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 2 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों 4, एंटी बॉन्डिंग में 3/2। इसकी आबंद कोटि आएगी कितनी बच्चों 0.5। यहाँ पर हम देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 4, एंटी बॉन्डिंग 4/2, ये हो जाएगा आपका आबंद कोटि इसकी 0 है। आबंद कोटि अगर 0 है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी आबंद कोटि आएगी 1 और इसकी भी आबंद कोटि कितनी आएगी बच्चों 1 आएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको टाइम मेंटेन करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमें ये देखना है लिथियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1, उसकी वैलेंसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन अगर है बच्चों तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका 1 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एमओटी के अनुसार किसमें बॉन्ड ऑर्डर का सही क्रम है? तो देखते हैं बच्चों इसको। यहाँ 7 दूनी 14 और 1 माइनस यानी 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 15 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा बच्चों 2.5, 14 इलेक्ट्रॉन यानी 2, 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन, तो आबंद कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कुछ गलती हुई है हमसे यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3। क्या ये ऑर्डर सही है बच्चों? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। N2 माइनस, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, N2 माइनस 2.5, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकंड। यह बॉन्ड ऑर्डर का बिल्कुल सही क्रम है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर आपका N2 2 माइनस का, उससे ज़्यादा आपका N2 माइनस का, उससे भी ज़्यादा आपका किसका बच्चों N2 का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसमें आबंद कोटि का बढ़ता हुआ क्रम सही है? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन है, तो आबंद कोटि 1.5, 8 और 6 14, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 3, 6 दूनी 12 और 2 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। यहाँ हम देखेंगे He2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास 4, 1 प्लस यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बॉन्डिंग में 2, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एंटी बॉन्डिंग में 1, 2 माइनस 1/2 यानी हो जाएगा बच्चों 1/2 यानी 0.5। ये ऑर्डर सही है क्या बच्चों? नहीं है, ये तो दोनों आपस में कैसे हैं बराबर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। वेट अ मिनट, 8 और 7 15, 8 और 7 15, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों 2.5। फिर भी यहाँ पर तो आपका 0.5 आ रहा है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। 8 और 7 15, 15 अगर है बच्चों तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, 6 दूनी 12 और 2 14, ये हो जाएगा 3, 8 दूनी 16 और 1 जुड़ेगा 17 इलेक्ट्रॉन, तो 1.5 ऑर्डर सही नहीं दिख रहा है हमें। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। देखते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो हीलियम कितना हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन हीलियम 4, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5। कितना आएगा बच्चों 0.5। इसके पहले भी हमने निकाला था। इसके बाद बात करते हैं O2 माइनस, 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो 1.5, 8 और 7 15, 15 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा 2.5, 6 दूनी 12 और 2 14, तो आपका आंसर आएगा कौन सा डी। इसमें बढ़ता हुआ क्रम सही कौन सा है आपका डी का। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं कौन सा अनुचुंबकी नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों अनुचुंबकी कौन होगा जिसके पास आपके विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अलावा 10 और 16 अपवाद वाले हैं। ये सम संख्या में जरूर इलेक्ट्रॉन 10 और 16 में, नहीं फिर भी कैसे होंगे आपके अनुचुंबकी। 10 मतलब यहाँ पर B2 की बात हो रही है, 16 मतलब किसकी बात हो रही है O2 की। तो 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों ये कैसा होगा अनुचुंबकी। हमें अनुचुंबकी नहीं चाहिए। 7 दूनी 14, 13 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका कैसा है अनुचुंबकी। 8 और 4 बात करते हैं, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो 14 अगर इलेक्ट्रॉन तो कैसा होगा बच्चों ये प्रतिचुंबकी। तो आंसर हमारा क्या होगा CO। यहाँ बात करते हैं O2 माइनस 17 अगर इलेक्ट्रॉन तो ये कैसा होगा बच्चों अनुचुंबकी। हमें ये पता करना था निम्न में से कौन सा अनुचुंबकी है। मैं जाते जाते आपको एक प्रश्न देकर जा रहा हूँ और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आपको H2 माइनस और H2 प्लस इनके
बॉन्ड ऑर्डर का, इनके स्थायित्व का सही क्रम आपको बताना है। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ये प्रश्न जो है वो JEE में पूछा गया है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आए होंगे। ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।